वाणी का सार है मीठे बच्चे जी बाबा। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम। शरीर की स्मृति दुख पैदा करती है, आत्मा की स्मृति सुख पैदा करती है। किनमन क्या सुना? शरीर की स्मृति दुख पैदा करती है और आत्मा की स्मृति सुख पैदा करती है। साइलेंस की स्मृति सुख पैदा करती है, आवाज की स्मृति दुख पैदा करती है। कैसे मन क्या समझा? आवाज की स्मृति दुख पैदा करती है। इस दुनिया की स्मृति दुख पैदा करती है, ऊपर की दुनिया की स्मृति सुख पैदा करती है। गुणों की स्मृति सुख पैदा करती है और अवगुणों की स्मृति दुख पैदा करती है। इस दुनिया की प्राप्तियां दुख पैदा करती हैं, उस दुनिया की प्राप्तियां सुख पैदा करती हैं। कुछ और कहें? कुछ में उस दुनिया की प्राप्तियां, उस दुनिया की प्राप्तियां बाप की स्मृति नॉलेज का आह्वान करेगी और सुख का आह्वान करेगी। बाप की स्मृति नॉलेज का आह्वान करेगी और माया की स्मृति अज्ञानता का आह्वान करेगी। होगा कुछ, दिखलाएगी कुछ। माया क्या करेगी? होगा कुछ और दिखलाएगी कुछ। जी कहाँ तक लिखा? दूसरी तरफ है शांति धाम, तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है, अब जज करो हमें किधर जाना है। राइट निर्णय शक्ति ही विल पावर को इमर्ज करती है। उसमें राइट निर्णय शक्ति ही विल पावर को इमर्ज करती है, रॉन्ग निर्णय शक्ति विल पावर को मर्ज करती है। राइट निर्णय शक्ति से गुस्सा बढ़ता है, रॉन्ग निर्णय शक्ति से हलचल बढ़ती है। रॉन्ग निर्णय शक्ति से हलचल बढ़ती है। जी कहाँ थे? किस निश्चय के आधार प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? कशिश वो भिजवा दिया था अटेंडेंस रजिस्टर सभी को, मेरे को नहीं भिजवाया। सभी का मेरे को भेज दिया बोलो ना। मैंने भावना को भी कहा था तो अटेंडेंस रजिस्टर भिजवाने के लिए, एक दो बार मैसेज किया, उसकी स्मृति से निकल गया। व्हाट्सएप कर देना उसको फोटो, इस महीने पिछले महीने की और पिछले महीने की 30 को कर दिया करो। नहीं इनका बस मुरली से एडवांस लिख दो ना, या ये लिख दो एडवांस। क्या दो
रहा हूँ एडवांस नहीं, तो पूरे फोटो भेजने ना आपने, पूरे जो भी आपने लिखा होता है वो अलग अलग थोड़ी भेजना है केक का। ये तो फ्रेंड में हाँ जी, अब फ्रेंड में यूज होगा इससे तो। क्या कह रहे हैं? एक का लिख के भेजना पड़ता है, ये 29 तारीख को एब्सेंट। खैर मेरे को आप पूरी फोटो भेज देना, जो आपने कापी में उतारा होता है, वो तो इतनी बड़ी कॉपी समझ नहीं आ रही थी इतना आपको। तो 2-3 फोटो भेज दो या पीडीएफ बना के भेज दो, पीडीएफ बना के भेज उसमें दो हर एक के स्कैन पास करके। सेपरेट ये बोल देना आप कितनी परसेंट है, इतनी परसेंट है। जी जी, अलग के अलग सेपरेट पूरा का पूरा किसी के पास नहीं है। पीडीएफ बना के भेज दो। फोटो पीडीएफ क्या कह रहे हैं? आपके पास पूरा भेज देंगे, बाकी पर्सनल सबके पास भेजो कि इनकी आपको उनके पास पर्सनल भेजना, जिनकी जिनकी होगी इसकी उनके पास पीडीएफ है। सबको उनकी जैसे 29 तारीख को एब्सेंट आए, कितने बजे आए, फिर 30 तारीख लिखा, फिर 31 लिखा, फिर हाँ, उनकी तो ऐसे ही भेजनी है। ऐसे करा है। जी जी, आपकी कॉपी में तो फोटो खींच के भेज देता हूँ, बस वही हो सकता है। बस वो पीडीएफ बना के भेज देना, स्कैन कर देना। वो स्कैन ही होता है वो। जी जी, समृद्धि के आधार पर क्वालिटी बढ़ती है, विस्मृति के आधार पर होपलेस बढ़ती है, धारणाओं के आधार पर विल पावर बढ़ेगी और अवधारणाओं के आधार पर होपलेस बढ़ती है। मैक्सिमम 99.99% बच्चे होपलेस हैं, ब्राह्मण बच्चे, केवल ब्राह्मण बच्चे होपलेस। नहीं जी, कहाँ थे? सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। इन लोगों का एपी लिख दो ना, एडवांस प्रेजेंट। जी कहाँ लिखा? सबसे पहला निश्चय, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि, बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र उसके पुस्तकें पढ़ने आदि की दरकार नहीं। ये नई किचन की डिस्क बदलनी है कि टंकी की, आप देख लेना, वही ठीक हो सकती है, क्योंकि अभी कम ही पानी गिर रहा है, लेकिन गिर रहा है। पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। देह की समृद्धि वालों को इस देह की दुनिया का कोई भी पॉइंट देखने का अट्रैक्शन रहेगा। देह की दुनिया का वहाँ भी घूमा हूँ, वहाँ भी घूमा हूँ, वहाँ भी घूमा हूँ, कोई जगह बाकी ना रहे। चलो मंसूरी चले, चलो शिमला चले, हैं फिर मैं चलो मंसूरी चलें, चलो शिमला चलें, चलो गोवा चलें। चलो भाई, क्यों आपस में बोल रहे? चलो
गोवा चले, किरण जी चलो। घूमते तो आत्मिक समृद्धि वाले भी हैं, लेकिन वे जगह बैठे बैठे घूम लेते हैं। नहीं, वो ऊपर की दुनिया में घूमते हैं, और ऊपर की दुनिया तो पूरे विश्व में घूम लेते हैं। वो केवल ऊपर की दुनिया में। बाकी विश्व से कोई सेंस नहीं है उनको। केवल पॉइंट की फीलिंग से ही टोटल पॉइंट्स इमर्ज हो जाते हैं। पॉइंट की फीलिंग से ही टोटल पॉइंट्स इमर्ज हो जाते हैं। कुछ भी इमर्ज करना नहीं पड़ता, कुछ भी इमर्ज करना नहीं पड़ता। जी कहाँ थे? बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। ओम शांति गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको हंसना सिखा दिया। क्या है मुझको जीना सिखा। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी भी दरकार नहीं। वेद शास्त्र आदि किसकी भी। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मलकियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाबा पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर के अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं। और कोई आत्मिक समृद्धि वाले तीनों लोकों के मालिक, वो देह की समृद्धि वाले इस लोक के भी मालिक नहीं, अपने घर के भी मालिक नहीं और अपने देह के भी मालिक नहीं। कांता आत्मिक समृद्धि वाले और देह की समृद्धि वाले। हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे होपलेस, जैसे मेंटल, जैसे आज पूरी दुनिया मेंटल है। जो ये पॉइंट है, जो महावाक्य हैं कि ये सब मरे पड़े हैं, इसलिए सब मरे पड़े। क्योंकि देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि है। अच्छा, इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित मरे पड़े सब। बाप ने समृद्धि के आधार पर मरने के लिए कहा, वो देह की समृद्धि के आधार पर मर गए। बाप ने तो कहा आत्मा परमात्मा की समृद्धि के आधार पर देह तथा देह की पुरानी दुनिया से मर जाओ। वो देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि के आधार पर वो वैसे मर गए। मैं कैसे मरा उस समय? कांतरण मैं कैसे मरा? कांतरण मैं कैसे मरा? हाँ जी, अच्छा सब कुछ भूल के देह तथा देह की दुनिया। मैं तो पूछ रहा हूँ कि मैं भाई चलो आपसे संपर्क बढ़ाऊंगा, फिर मैं जो ढूंढता फिर रहा हूँ, फिर आपकी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। फिर मैं जी फिर इनकी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। नहीं, फिर मुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत क्या है? सब यही मिल जाएगा आपको, चिंता ना करो। आपके फिर मुझे दाएं बाएं तो देखने की जरूरत नहीं रहेगी ना। कुछ मैं कौन सी स्मृति से मरा जी? कुछ
है कैनमन में कौन सी स्मृति से महाराज जी? देख देख, ये ठीक। आदमी को काम भी वही करना चाहिए जो इजी हो, नहीं कैनमन? आदमी को काम भी वो करना चाहिए जो, हाँ जी बोलते कि बाबा ने सहज राजयोग का है, बाबा ने, हाँ जी, तो सहज काम करना चाहिए, हाँ जी, नहीं क्यों कैनमन? कैनमन करे ठीक है। ठीक जी, कहाँ थे? तुम कहते हो बाबा, तुम कहते हो बाप हम आपके और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। यह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ, मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, यह संबंध हुआ ना, माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं माँ बाप का संबंध चाहिए, गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। डैश आत्मा को जैसे यह अविनाशी याद है, हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई आत्मिक समृद्धि इस दुनिया की समृद्धि को आपकी नेचुरल मर्ज कर देगी। आत्मिक समृद्धि को या परमात्मा समृद्धि को इस दुनिया की समृद्धि को नेचुरल मर्ज कर देगी। आपको किसी को भूलना नहीं पड़ेगा। क्या भूलना पड़ेगा कंचन? किसी भूलना पड़ेगा? और इस दुनिया की समृद्धि देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि बाप की समृद्धि को मर्ज कर देगी, नॉलेज की समृद्धि को मर्ज कर देगी। कशिश मैं कौन सी दुनिया में ओके? कंचन मैं कौन सी समृद्धि में ओके? रेणु मैं कौन सी समृद्धि में ओके? रेणु मैं कौन सी समृद्धि में ओके? बोलते नहीं है। मोरा मैं कौन सी समृद्धि में ओके है? क्या गर्दन लाने से क्या समझू? जो आपको ठीक लगे वो समझ लो। कैनमन कौन सी समृद्धि? नेचुरल बाप की समृद्धि मर्ज हो जाएगी। नेचुरल बाप की समृद्धि का अंदर नेचुरल बाप की समृद्धि, गुणों की समृद्धि, नई दुनिया की समृद्धि सब नेचुरल मर्ज रहेगी। इमर्ज होगी ही नहीं। इमर्ज जी आते बच्चे हैं तो जरूर बाप पर वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है बाप के बने हो तब उनको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद। रेणु को नहीं क्या फोन किया? रेणु कोई परेशानी है, मतलब मैं ऐसी वो निपटा के आऊँगी। है कोई घर की दिक्कत होगी जैसे करवाई तो बस ऐसे वो खाली क्लास भी अटैक कर रही, वो दिक्कत खाली क्लास भी अटैक कर रही। अब क्लास में तो खुद ही छोड़ रही है। नहीं मगर वो दिक्कत खाली क्लास भी अटैक कर रही, बाकी खाने पीने में कुछ रहने सहने में कुछ अटैक नहीं कर रही है कुछ नहीं। जी कहाँ आते? सिर्फ निश्चय कराया जाता है। जी सिर्फ निश्चय कराया जाता है बाप के बने हो तब उनको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से मेरे घर से
याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी सहज बात है, विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं। आपका पॉइंट हो गया एक्टिव बोर्ड वाला? बोलना ना कल आपको हो जाएगा बस। एक चीज़ को एक ही बार बोल रहा हूँ बस। नहीं, उसमें डिस्प्ले में आ गया। डिस्प्ले में आ गया 11 बजे नहीं हुआ। प्रोसेस हाईलाइट तो रहना चाहिए कि ये प्रोसेस यहाँ तक ओके हुआ। ये प्रोसेस एक ही जो आपका है ना रूल रेगुलेशन, वो सब पे आप मतलब करते हो, सब पे जिसको जो चाहिए उसको उसके हिसाब से सेट किया। वो प्रोसेस कहाँ तक ऑटोमेटिक डिस्प्ले में आ जाए। जी कहाँ थे? ठीक है, ऐसे हम 84 को चक्र में नीचे पैरा तीसरी लाइन जी नीचे वाला पैरा। मेरी टोटल स्पीड जो भी ग्रेड की जिस भी कारोबार में ओके है, मेरी टोटल स्पीड जो भी स्पीड जिस भी कारोबार में ओके है, अगर देह के लेवल पर ओके है तो भी स्पीड सब एक ग्रेड की रहेगी, ग्रेड चेंज नहीं होने का। अगर आत्मिक स्मृति के आधार पर ओके है तो भी स्पीड एक ही ग्रेड की रहेगी। ऐसा नहीं कि इस कारोबार में स्पीड तेज और इस कारोबार में स्पीड लो, कैसे यह फर्क रहेगा। अगर आत्मिक कारोबार के आत्मिक क्वालिटी के आधार पर अगर आपकी स्पीड मेंटेन है तो टोटल कारोबार में वही स्पीड चलेगी या कुछ फर्क चलेगा? कशिश फर्क चलेगा? कशिश में जी फर्क चलेगा? एक ही स्पीड चलेगी। कैसे? अगर देह के आधार पर आपकी स्पीड मेंटेन है तो आत्मिक आधार पर तो वो स्पीड मेंटेन होने की नहीं कह, लेकिन देह की कारोबार में टोटल स्पीड उस क्वालिटी के आधार पर मेकअप रहेगी। नहीं आ रहा समझ भाई? देह के आधार पर स्पीड मेंटेन जो होगी वो आत्मिक स्थिति को तो टच नहीं करने की, लेकिन देह की टोटल कारोबार में उस स्पीड की ही क्वालिटी पिकअप रहेगी आपकी हर कारोबार में। क्या कहेंगे कांता? दोनों स्पीड एक जगह ओके हो ना सके, एक जगह ओके हो जाएंगे कांता में दोनों स्पीड, दोनों स्पीड एक जगह। नहीं समझे? मुझे समझ आ रहा, मैं ये सोच रही कि आत्मिक स्थिति में तो सारी बराबर चलेगी ना, दोनों में बराबर चलेंगे। नहीं, जो थे कि उसमें है ना, तो वो किसी का सेवा अच्छी है, किसी का योग अच्छा है, किसी का ये ऐसा जो थे के बाद में करते स्पीड की बात कर रहे हैं। मैं केवल स्पीड, इसमें स्पीड से सेंस ये है मेरा, जिसका जिस लेवल का विल पावर ओके होता है, लौकिक में भी आप देखोगे उसके कारोबार करने की स्पीड लगभग हर कार्य में एक जैसी रहती है, हर कारोबार में। जिसमें अलबेलापन होगा 10 बार बुलाओगे 1 बार जवाब देगा, 20 बार बुलाओगे थोड़ा टच से मस होगा, एक जैसी रहेगी। जी कहाँ थे? कैसे हम 84 के चक्कर में जी कैसे हम 84 के चक्कर में नीचे बैरा के तीसरे कि कैसे हम 84 के चक्कर में आते हैं, बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊँचते ऊँच बनते हो, ऊँचते ऊँच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। कितनी
आपके घर में अनलिमिटेड सामान पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड कारोबार उस घर से और आपकी लौकिक कारोबार से चलती है। आपको कंटिन्यू स्मृति ओके नहीं कि क्या क्या सामान पड़ा है, लेकिन जब भी जिस भी कारोबार के लिए जिस भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड से पहले वो क्वालिटी इमर्ज हो जाती कि ये सामान यहाँ पर ओके है, इससे ये कारोबार ऐसे ऐसे डिस्प्ले में क्या पॉइंट क्लियर हुआ का अंतर है। स्मृति के आधार पर आपको टोटल अपनी आत्मा की सेटिंग के जितने भी पॉइंट होंगे ऑटोमेटिकल इमर्ज होते चले जाएंगे कि ये सेटिंग ऐसे, ये सेटिंग ऐसे, इसके लिए ये पॉइंट चाहिए, इसके लिए ये पॉइंट चाहिए, इसकी ये विधि रहेगी, इसकी ये विधि रहेगी। कहीं भी कुछ भी आपको करने कराने की जरूरत नहीं, कहीं भी आपको जो भी जिस भी पॉइंट का एक्सपर्ट होता है, मशीन की तरह से हम चलते चले जाते हैं। जैसे मैं कैलकुलेटर का या कंप्यूटर का एग्जांपल आपको कई बार दिया, देखते किधर रहेंगे, हाथ चलाते रहेंगे। जो भी जिस भी कारोबार में एक्सपर्ट हुआ तो बुद्धि में ऑटोमेटिक मर्ज होता चला जाएगा कि आत्मिक स्मृति कैसे। जिनका अटेंशन नहीं है, जिनका एम नहीं है, उसको एक सेकंड भी बुद्धि को कंट्रोल करना, वो महाभारत गांधी याद आती है। और उनके लिए एक्सपर्ट के लिए हाँ जी कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी प्रकार की बुद्धि को कंट्रोल करने में। जैसे स्थूल अंगों के एग्जाम्पल देता बाप, हाथ को जब चाहे जहाँ चाहे जितनी देर मर्जी जिस कार्य में लगाना चाहो, ऊपर खड़ा रखना चाहो ऊपर खड़े रख सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स घूमते हैं अंत में। आत्मिक स्मृति या परमात्म स्मृति नित नैनो सेकंड नया डिस्प्ले लाएगी आपके आगे, नित नैनो सेकंड। मैं कुछ सेकंड सेकंड की बात नहीं करी, अंतमन क्या मुझे कैसे नहीं पॉइंट कैसे समझे। बोला बाबू मैं जाग रहा था। अच्छा नहीं जाग रहा था, बोल तो ना। क्या था पॉइंट में? आत्मस्मृति परमात्मा स्मृति नित नैनो सेकंड का अंतरण क्लियर हो पाए। आत्म स्मृति परमात्म स्मृति नित नैनो सेकंड आपके आगे नई डिस्प्ले लाएगी, नहीं देह तथा देह की दुनिया की स्मृति नित नैनो सेकंड सत्यानाश के नित नैनो सेकंड डिस्प्ले लाएगी, सत्यानाश के। जी कहाँ थे जी? हाँ जी
कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है, कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान, हर जन्म में हाय हाय करते आयो, हर जन्म में हाय हाय करते आयो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। बल तुम तंदुरुस्त ना भी हो, बल तुम तंदुरुस्त ना भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी तुम सर्विस कर सकते हो, तो भी तुम सर्विस। जैसे बीमारी में मनुष्यों को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में हो, तुम भी बीमारी में हो, फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। यह जरूर औरों को याद कराना पड़े, यह जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो, मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो। अभी किसका किसका रह गया था? सकाश का, आपका, और किसका रह गया? चलो अनिता का भी है नहीं, आज तो नहीं। अभी प्रेजेंट में जो बैठे उनमें से किसका किसका रह रहा हो? पूजा का, और किसका किसका और किसका गिर मोरा रह गया आपका भी? करना मोरा है? पूजा बाबू आपका किस चीज़ का रखे? पूजा किस चीज़ का रखे हैं आपका? हाँ जी, समर्पण। ब्राह्मण लाइफ में पूरा समर्पण, एक कहेंगे ना, ब्राह्मण लाइफ में पूरा ओम भूर्भुवः। अंकुर को दिक्कत नहीं? जिनका तो अभी समय है नहीं, हैं? अभी समय है नहीं। बुद्धि से भी शरीर से भी पहले तो बुद्धि से भी बात अपने आप शरीर से हो जाएगा। नहीं, अंकुर को दिक्कत हो तो पहले बता दो, फिर बदलने पे पॉइंट बदलवा लेंगे सर। हाँ जी, नहीं जरूर। कशिश क्लियर हो गया पॉइंट? ब्राह्मण जीवन पूरे का पूरा खेल में तो समर्पण, ऐसे कहेंगे। हाँ जी, नहीं एम अलग अलग रहता है, उनका ये एम हो नहीं सकता ना, वो ये एम रखने के नहीं, वो एम रखने के भी नहीं ना। ये हर एक की नेचर अलग अलग है, हर एक की भावना अलग अलग है। हर एक का एम, पूजा का एम है कि ओम भूर्भुवः स्वः। बस शॉर्ट में ये लिखियो, ब्राह्मण लाइफ में पूरा समर्पण बुद्धि, ब्राह्मण लाइफ में पूरा समर्पण बुद्धि। ठीक है, परसों से कशिश, परसों से, परसों सोमवार से। कल तो संडे में क्लियर नहीं होता ना पॉइंट, वो तो लिखा हुआ आ जाएगा ना, हर दिन लिखा हुआ आता है। जी कहाँ आते हैं? लोग ये सोचेंगे जिनको नहीं पता होगा पूरा में सब के होने जा रहे हैं, जैसे कांता बहन के लिए हो रहा आश्रम में समर्पित होने जा रही पूजा। बाप के ऊपर संपूर्ण समर्पण हैं? बाप के ऊपर संपूर्ण समर्पण। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा भी, अच्छा बाप की कुर्बानियत को नेचुरल, मेरी कुर्बानी के अकॉर्डिंग परसेंटेज लेवल एक रहता है। बाप की कुर्बानी को अश्विनी समझे पर
बाप की कुर्बानी बच्चों पे को, ऐसे तो बाप के को वर्ड की शुरुआत में बच्चे हैं, बाप सबको खजाने एक जैसे देता है, सब ब्राह्मण परिवार को, वो सब एक पॉइंट ओके हैं, लेकिन नेचुरल इंटरनल कुर्बानी, हमारी कुर्बानी के आधार पर बाप की ओके रहती। बाप की जितनी हमारी कुर्बानी इतनी उसकी कुर्बानी। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में पड़े रहें और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। बुद्धि तब कंट्रोल हो सकती जब दुनियावी कोई एम ना रहे। अंदर क्या बोले? दुनियावी कोई संबंध हाईलाइट ना रहे, दुनियावी कोई एम ना रहे। कुछ मन के समझ पर बुद्धि कंट्रोल तब हो सकती जब दुनियावी कोई एम ना रहे और दुनियावी कोई संबंध का अट्रैक्शन ओके ना रहे। दुनियावी कोई वस्तु का अट्रैक्शन ओके ना रहे। दुनियावी कोई वस्तु का अट्रैक्शन वर्ल्ड में आप एक भी ब्राह्मण आत्मा ले आओ जिसकी आत्मिक समृद्धि दिन में 2, 4, 5 मिनट भी ओके हो, एक भी ले आओ। जी समझा पाएंगे जो काम हो नहीं सकता फिर उसका जिक्र ही क्यों? जी क्योंकि आपने बताया कि इसमें संबंध नहीं, और उसमें लक्ष्य- ये है पूजा में पॉइंट जो आत्मिक समृद्धि वाला होगा ना, वो पूरा ही ओम भूर्भुवः स्वः होगा। ये छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं हम, जैसे कि नहीं, लक्ष्य तो बात सुनो, मैंने लक्ष्य रखा बॉम्बे जाने का, पहले लक्ष्य रखूँगा यहाँ से यहाँ तक मैं कितनी स्पीड में पहुँच सकता हूँ। एम तो वही का वही रहेगा ना, बड़ा एम तो वही का वही ना, उसके अंदर छोटे छोटे क्लिप अनेक हो जाएंगे। पहले छोटे छोटों को कट करना पड़ेगा जो लौकिक के हिसाब से। नहीं, अभी पॉइंट शेयर हुआ पहले, ईश्वरीय समृद्धि, आत्मिक समृद्धि, घर की समृद्धि नेचुरल पुरानी दुनिया की समृद्धियों को मर्ज कर देती है। आपको कट किसी का नहीं करना। देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि नेचुरल आत्म तथा परमात्मा की दुनिया को समृद्धियों को कट कर देती है। आपको ऐसा नहीं कि आप भूल रहे हो, लेकिन वो समृद्धियाँ हाईलाइट हैं, इसलिए रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते आप। रावण राम की रेखा के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा और राम रावण की रेखा के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। और दोनों अपनी मर्यादा के ओके। राम भी मर्यादा में ओके, रावण भी मर्यादा में ओके। दोनों मर्यादा से सब कम से कंचन क्लियर हो पाए, रंजी आपको क्लियर हो, दोनों मर्यादा में ओके। हलचल में तो बीच चला आता है, इधर जाऊं या इधर जाऊं। लक्ष्मण आगे था बेचारा बीच में। लक्ष्मण के बाद सीता आई, उसने तो एक रेखा खींची, राम रेखा है पद्मा। हलचल में तो सीता आई। पहले लक्ष्मण है, बाद में सीता ही भाई जी कहाँ थे? चौथी लाइन। अंकुर भाई, लक्ष्मण जी है, सीता जी है।
नहीं समझे? कंचन क्या समझे? रामायण लक्ष्मण जी है। तो रामायण तो भी बहुत सारी हो गई, सबने अपने अपने लिख रखी। जी कहाँ थे? फ्री बैठे हैं और इसको स्कूल भेज रहे हैं ना ये। वो सब हाँ, जरा तो चलो इसका फ्री बैठे हैं तुम। हाँ। जी कहाँ थे? और फिर तो छुट्टी है। रहे और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। भाई एक है, वर्षा भी सबको एक से ही मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही सो ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्या सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को कोई भी दे तथा दे की दुनिया की समृद्धि का अटैक मेरे माइंड लेवल के प्रेशर को, बीपी को हाई कर देगा। कोई भी आत्मिक तथा परमात्मिक लेवल का प्रेशर मेरे माइंड के लेवल के प्रेशर को डिवाइन क्वालिटी का ओके कर देगा। एकदम से मैं तेजी में आया, बीपी हाई हो गया। बीपी आप चाहे पॉजिटिव के आधार पर ही तेजी में आए, लेकिन बीवी मियावी रोग का हाई हो गया, देवभान का। ऐसा क्यों बार बार? ऐसा क्यों? नहीं समझ आता? ऐसा क्यों बार बार? उसमें डिवाइन क्वालिटी का मेकअप होगा, उसमें जी कहाँ थे? मैं तो कहा कोई एक ऐसा लियो जो 5 मिनट की स्मृति में हो गया। केवल 5 मिनट की। एक ही है, वो भी एक ही है तो ना अष्टतन है और 20-25 भी है। 108 की फुल नहीं कहेंगे कि हाँ, वैसे उनकी हो तो 5 मिनट की तो कहेंगे। हाँ नहीं, 108 की कहेंगे। हाँ ले जी कहाँ थे? नहीं आप चेक करना ना, 1 मिनट। अच्छा, आवाज के साथ स्मृति में रहना, क्वालिटी पिकअप नहीं होगी। क्वालिटी डाउन भी नहीं होगी। मुझे समझा? पर क्वालिटी डाउन भी नहीं, लेकिन प्लस में ही आपको पिकअप करेगी। होगी नहीं पिकअप? तो आवाज की दुनिया में रह के दोबारा बोलना, आवाज के साथ स्मृति में रहना। आवाज की स्मृति में रहना, पलड़ा क्वालिटी का ही हैवी रहेगा, लेकिन होने की नहीं। जैसे आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझ लो कि कोई सामान अभी आपने तोला, अभी कंप्लीट ओके नहीं हुआ, रहेगा हलचल में, रहेगा प्लस की साइड में, रहेगा। साइलेंस की क्वालिटी समृद्धि की आपको ओके करेगी। उसी में चेंजिंग है, जिसके लिए बाप कहता है दिन में तो ये संभव हो ना सके। दिन में है पढ़ने ध्यान आप लोगों को, मैं ध्यान पढ़, दिन में तो ये संभव। उसमें ये चीज बाप ने क्लियर की थी, अगर ध्यान होगा पॉइंट आप लोगों को, कारोबार में रहते समृद्धि में रहें तो अच्छा, लेकिन क्वालिटी नहीं चेंज।
क्वालिटी परिवर्तन नहीं, क्वालिटी परिवर्तन। बोला बाबू गया तो नहीं मैं, नहीं गया तो नहीं था मैं, नहीं मैं झटका तो लिया था अभी, ठीक वो झटका ले लिया था जी। कहाँ थे? दो पिलर अपने पीछे बिठाया करो, उधर उधर जिन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पवित्र को दान दिया जाता है। चारों पीछे बिठाया करो पीछे। अच्छा जी सुनो जी, पवित्र को दान दिया जाता, तुम कन्या सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं, वह बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वो कोई दान होता नहीं, दान तो अभी तुम करते हो। कहते हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए, परंतु कन्या भी ऐसी आत्मिक समृद्धि वाला किसी भी पॉइंट का रिस्पॉन्स आपको रुके बिना नहीं देने का, आपको रुके बिना, चाहे रुकना वो सेकंडों के आधार पर हो या मिनटों के आधार पर हो, या जितनी भी क्वालिटी उसमें डिवाइनिटी की होके चाहिए उसके आधार पर। अच्छा, आप में से किस में ये ग्रोथ होके हुई? कांतान होगी ग्रोथ होके? यहाँ सब ग्रोथ कैसी होके है? चट मंगनी, पूजा चट मंगनी, सब संपन्न अवस्था में, सब रेणु सब पद्मन सब संपन्न अवस्था में। जी। कहाँ थे? अपने देवी कुर्तियों जो समझाने से झट समझ जाए, सर्विस से बच चाहिए, छोटे बच्चों को तो नहीं खड़ी थोड़ी रहेगी। गए हो ना? देख अभी भी खड़ी नहीं हो रही। या चली जाए। जामुन नहीं तो भी बहुत देर लगा रही है। खड़ी होकर बैठ जा। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। अब आज का पिकअप एक ही लेवल का हो गया किसी भी पॉइंट पे, तो खड़ी नहीं हो रही ना, इसको जाना नहीं क्या? हाँ। मैं जो अभी 2-4 मिनट पहले पॉइंट आपसे शेयर किया, हर कारोबार में एक जैसी क्वालिटी होके रहेगी, हर कारोबार में। ऐसा नहीं कि किसी कारोबार में कैसे, किसी कारोबार में कैसे। हाँ जी, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, स्पीड एक जैसी मेकअप रहेगी, स्पीड एक जैसी। आप सही हो, अपनी सीट पे आ गए। अच्छा जी, कहाँ थे जी? एक मिनट। बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। अच्छा जी, शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने देखो, यह ऐसा सतयुग का वर्षा पार है, इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से? रुको जरा, सुनो जरा। इन लक्ष्मी नारायण को, इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं, आपको भी तरीका बतलाते हैं। नई दुनिया की फीलिंग, ऊपर की दुनिया की फीलिंग ओके होने के बाद आपकी सेल्स हार्मोन्स में ओके होती है।
नहीं तो नई दुनिया में रह के भी नई दुनिया की फीलिंग के सेल्स हार्मोन्स हमारे में ओके नहीं होंगे। ना वो मुंगूसा रहेगा, ना वो ताजगी रहेगी नई दुनिया में रह के भी। उस दुनिया और उस दुनिया का कनेक्टिविटी या कनेक्शन है, नहीं समझा कांता? अगर ऊपर की दुनिया की क्वालिटी फीलिंग ओके नहीं तो नई दुनिया की क्वालिटी फीलिंग ओके नहीं होने की। भले ही आप सुखधाम को याद करते रहो, भले ही परमधाम को याद करते रहो, ये वहाँ डेड चाहिए, ये वहाँ जब डर हो जाएगा वहाँ जाएंगे। नमस्कार। जितने भी शमशान घाट है ना उन सबका नाम शिवपुरी होता है। हाँ जी बिल्कुल, या रामबाग। तो शिवपुरी में डेड हो जाओ जी। कहाँ थे? अच्छा जी सुनो जी, एक मिनट अनुपम भाई, मानवपुर रोड पे है रामबाग। अच्छा सुनो अंकुर भाई, कहाँ थे जी? आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे, देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते या बुद्धि में रखना है मैं आत्मा हूँ, बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, जितनी परसेंटेज में हलचल रहेगी उतना भारीपन रहेगा। प्रैक्टिस में आप लोग पता नहीं पॉइंट पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए। नेचुरली फीलिंग बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मूवमेंट टोटल शांत होने में टोटल भारीपन नोट ओके हो जाएगा। टोटल भारीपन, जैसे मैं कहता हूँ कि भारीपन रहता है वो टोटल भारीपन नोट ओके हो जाएगा। जितना मूवमेंट शांत उतनी कर्मातीत अवस्था। कंचन, जितना मूवमेंट शांत उतनी अच्छा। आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो तो आप चेक भी करें, प्रैक्टिस ही नहीं तो चेक क्या करें? क्योंकि किसी की भी 1 मिनट की भी प्रैक्टिस नहीं, किसी की 1 मिनट की भी प्रैक्टिस नहीं। 1 मिनट में नानी याद आती है। आप एक कागज तो करो थोड़ा सा, फिर देखो कि नानी मासी कैसी याद आती है। अच्छा बात सुनो, 1 मिनट रेनवन, मैं आप लोगों से एक पॉइंट पूछूं, सिंपल एक पॉइंट, आपने दिल की बात बताना भाई। आपने एक नए रास्ते पे जाना, आप उस रास्ते में हो सकता है ना जानकारी के कारण उलझ सकते हो। एक रास्ता किसी एक व्यक्ति के अनुभव में आ गया, उसने देख लिया कि ये पॉइंट यहाँ पर डेवलप होते हैं, तो वो पॉइंट आपको ट्रांसफ़र एडवांस में थाली में सजे सजाए मिल रहे हैं, तो वो डराना हुआ या समझाना हुआ? अगर किसी रास्ते से हो गया डराना हुआ या समझाना हुआ? भाई आपको इन एडवांस पहले से प्रोग्रामिंग ओके मिल रही है, ये फिगर ये फीलिंग ओके हो सकती है, इसलिए इन पॉइंटों से मैं घबराना नहीं। समझानी है, कोई वो थोड़ी है, एम होगा समझानी है ये। इसे डराना कहेंगे या मुझे भाई एक तैयार प्रोग्राम आपको पहले से मिल रहा है, आपको उसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं, आपको पहले से ओके रहेगा कि हाँ ये चीज़ तो पहले से ओके कर रखी है। डरना नहीं, कोई ड्राइव तो डरना नहीं ना। तुम्हारा क्या कहेंगे? डराना हुआ समझाना हुआ। आशा इसमें तो मेरे को भाई जी हमेशा यही लगता है कि जिसको चाहो वही
अपने आप पूछ लेगा आपसे। ना ना, बाप ने कोई किसी को चाह तो थोड़ी दी, बाप ने सबको बताया, एक जैसा दिया खजाना सबको। हाँ, तो लिया कि नहीं लिया किसी ने? इसी वाला बताया। लिया किसी ने भी नहीं, लिया किसी ने भी नहीं। 8 ने केवल ओके किया। बाप को देने में रुका थोड़ी, ना देने में रुका और ना लास्ट तक रुकेगा। लेकिन बाप ने कहा ये टोटल साइलेंस हो जाएगा, एक्टिवेट केवल उनका रहेगा जो एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन जब तक वो पोजीशन ओके नहीं होती, आउटर बाप देने में ओके रहेगा, जब तक वो पोजीशन ओके नहीं होती। जब तक आप शिवपुरी नहीं पहुंचेंगे, जब तक तुम शिवपुरी पहुंचाने में तत्पर रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। जी कहाँ थे जी? जी शिव बाबा मत दे रहे हैं आपने। अरे भाई मतलब एक बात को कितना खींचते हो है? वो टॉपिक कब का बंद हो गया? कोई लादा जाओगे अभी रामबाग यहाँ तो एक ही पॉइंट टीचर क्या है, थोड़ा सा साइलेंस रखो। अपने को आत्मा समझो। मैं अच्छा सुनो, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करने स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ, बल्कि स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के मतेले बनो। मतेले उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते हैं, दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सुतेले हो जाते। बहुत हैं जिनको दोनों याद पड़ते रहते। यह बाप है अविनाशी, स्वर्ग का वर्षा देने वाला। यह भी कुल है, वह भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अलग काल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को सुख और दुख की फीलिंग शरीर के आधार पर रखे। 8/108 को आत्मक लेवल के आधार पर, 8/108 को दुख और सुख की फीलिंग आत्मिक लेवल के आधार पर ओके। बाकी वर्ल्ड की टोटल आत्माओं को सुख और दुख की फीलिंग देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ओके। क्या कहें डिम्पल? मुझे कैसे ओके? कांतावन मुझे कैसे? जी कहाँ पॉइंट तक क्लियर होगा ना सभी को? मिलता है जी अब बुद्धि से जज करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं। लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ बुद्धि कहती है, पारलौकिक बाप का बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। लौकिक मन से जीते जी मरना है, पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का कोई बहुत धूप में जैसे धूप खाया हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो या बहुत ज़्यादा पसीने से लथपथ हो, तो जैसे कि गन्ने का जूस कहो या शिकंजी कहो, वो ठंडक कर देती है एकदम ओके। तो 5000 साल से चल रही आत्मा को 1 सेकंड की वहाँ की स्मृति ठंडक कर देती है। 1 सेकंड की स्मृति में पसीने से लथपथ है ना, डिम्पला पसीने से लथपथ हो, कंचन आप हो पसीने से लथपथ, कांतावन तो एसी में रहती वो भी लथपथ होगी। कांतावन पसीने से लथपथ तो नहीं, तो फिर गन्ने का जूस शिकंजी मैं तो वहाँ का पीने के लिए कह रहा, नहीं मैं तो वहाँ का पीने के लिए कह रहा। पॉइंट पकड़ पाए नहीं आप? पकड़ पाए? ये कहाँ थे?
का बनने से स्वर्ग का मालिक बनते वापस उसकी वो विल पावर इमर्ज हो जाती है। जिस स्पीड में पहले से मेकअप होता है ना, किसी भी कारोबार को करने से और पसीने से लथपथ हुआ, विल पावर डाउन होगी। वापस शिकंजी का या गन्ने का जूस पिया, वापस विल पावर ओके होगी। चल लाद दे कुंटल बजे मेरे पे और है पद्म, चल लाद दे कुंटल बजे मेरे पे। आप एक मन में लेके चल सकते। कहाँ थे जी? बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़ें, अपने शांतिराम सुखधाम में जाएं या यहाँ जाएं। वास्तव में यहाँ जाएं, डैश या उठना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जन्म जमानता रहे हैं, अब तुम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्तिधाम शांतिधाम जाएं। सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए, बैठने से बड़ा मजा आएगा। अच्छा, मेरी स्मृति के अकॉर्डिंग जो मेरे जड़ जगम चेतन के प्रति टोटल एम्स होंगे, उनके प्रति नेचुरल स्मृति से ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी जड़ जगम चेतन के प्रति मेरे एम्स होंगे, चाहे स्थूल के चाहे सूक्ष्म के, आशा कुछ और नेचुरल ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे ये जरूरत नहीं ये इसको सकाश जा रही है, ये इसको सकाश जा रही है। जरूरत ही नहीं है, फायदा किसको होगा बताओ। ओके हो गए, ओके हो गए, मैं पूछ रहा हूँ ओके हो गए जी? कहाँ थे जी? कहाँ थे? बैठने में बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए? नर्क तरफ क्यों जाएं? यह माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो। इस तरफ तो माया दिखाती कुछ है, करती कुछ है, तो भी माया की तरफ अट्रैक्ट है। बाप जो दिखाता है वो करता है, तो भी बाबा से डाइवोर्स। तो भी बाबा से बाय बाबा, मैं थोड़ा माया से मिला, मैं थोड़ा माया से बाबा मैं माया से मिल के आ रहा। बाय करने की तो टाइम नहीं मिलता। पता नहीं कब ट्रैक से अब बाय हो जा, पता ही नहीं होती। कब उतरनी ट्रैक से जी कहाँ थे? इस तरफ तो दुखी, इस तरफ तो दुखी दुख है, उस तरफ 21 जन्म का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ। कहाँ जाएं? रास्ता तो मिला, एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है। हम अब किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका में हमें आज का सोमान तो क्लियर हो गया ना, या नहीं हुआ? क्या था सोमान आज का भाई? ईश्वरीय संगम, साइलेंस की दुनिया है। मैं उस दुनिया का ईश्वरीय दुनिया साइलेंस की दुनिया है। हाँ जी, ईश्वरीय संगम साइलेंस की दुनिया है। मैं उस दुनिया का राजा हूँ। कंचन आप राजा हैं? कहाँ तो आप भी राजा है? ईश्वरीय संगम साइलेंस की दुनिया है। मैं उस दुनिया का पद्मन आप भी राजा है? पद्मन भी राजा। यहाँ सब राजे बैठे हैं तो भाई। हाँ जी, मेरे पे मुझे नहीं जरूरत क्या करूँगा, बाबा को बोल जाऊँगा कि मुझे आप भी राजा है?
क्लियर तो हो गया ना पॉइंट आप लोगों को, ये क्लियर करना है। रेनू क्लियर हुआ? हाँ। गलत पता था ना, एक ही राजा है। जी कहाँ थे? वाटिका में हम हैं। टिवाटे का मिसाल, हाँ जी, टिवाटे का मिसाल अच्छा, अब कहाँ जाए, नरक का तो विनाश होना है, यह यहाँ दुख बहुत है, अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे, दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है, दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जमानत। आप मुस्लिम परिवारों में आप देखोगे जितनी भी फीमेल्स बाहर निकलती हैं, बस आंखें खोल के बाहर निकलती हैं। आप भी खाली आंखें खोल के बाहर निकलो। चलो क्या क्या बुरी होती है, आप कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। भाई क्या ही नहीं है, आपने ना देखा हो। अच्छा बुरखे से आपको पता चलती है कि मुसलमानी है, बिना बुरखे के आपको पता चलता है मुसलमानी है? मेरी अब बात नहीं समझी, मैं जो कह, मैं मुसलमानों की तरफ नहीं घूम रहा, मैं तो जहाँ घूमना चाह रहा मैं केवल बुद्धि खोल के बाहर निकलूँ। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, जैसे वो खाली नैन खोल के बाहर निकलती हैं, आप खाली बुद्धि रूपी नैन खोल के बाहर निकलो। रमजान चल रहे थे, एक दो लेडी से गई मुस्लिमों की, और मुस्लिम भाई था। मैं मुस्लिमों की तरफ नहीं घूमा मेरे भाई, मैं तो वो भी अपनी पूरी सुनाएगा। ये आंखों में ये कहना, आंखों में हमारा तो रमजान खराब कर देगी। मैं मुस्लिमों की तरफ नहीं घूमा, आप लोग मुस्लिमों की तरफ घूमगे। मैं तो कहा जैसे वो केवल नैन खोल के निकलती हैं, आप भी केवल बुद्धि रूपी नैन खोल के निकलो। जैसे उनका आप एग्जाम्पल देख रहे कि हमारी दुनिया घुमा देंगी, ऐसी आपके बुद्धि रूपी नैन को कोई देखे तो उनकी दुनिया घूम जाए। बस मम्मा पापा को जाकर रखो, कोई आंख खोल रहा है बदल दो। जी कहाँ थे, कहाँ थे जी? पास करते हैं। अब बुद्धि कहते मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए, मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं कि हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं, पाठ से छूटना नहीं हो सकता। ब्राह्मण सर आएंगे जरूर, तो फिर मच्छर सदस्य मरेंगे। इतना दुख देखा है, अब इतना सुख भी देखना चाहिए। जैसे देखो वो बुर्का पहने हुए अलग से नजर आते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, ऐसे आप बुद्धि रूपी नैन खोल के निकलोगे तो अलग से नजर आएंगे कि ये ब्रह्मा कुमार है। अभी बैज लगाओ, किसी को नजर नहीं आती हम ब्रह्मा कुमार हैं। मेडिकल दो बहनें मिली थी, मेडिकल पे आई थी दवाई लेने, मैंने तो देख के पहचान लिया, मैंने कहा ब्रह्मा कुमार कह रहा था वो है, वो लेडीजों का कुछ है नहीं क्या उस संस्था से? तो मैंने कहा हाँ मैं जानू वही है ये, मैंने कहा लेकिन बैच नहीं लगाता, लेकिन पहचान गया इन्हें। मेरी बात नहीं समझे, बैज बूझ से ये कपड़ों से हो सकता है कि एक बार को पहचान ना भी हो, लेकिन बुद्धि रूपी नैन खोले होंगे तो फिर सब पहचान जाएंगे कि ये कौन है कंचनमैन। हाँ जी, ये ब्रह्मा कुमार है, तो ठीक है बुद्धि रूपी नैन खोल के निकलेंगे फिर। जी कहाँ थे? हाँ जी, तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। तेरा पंखा गरी तेज है, हमारा काम है। आज कमी है। अच्छा सुनो जी, हम 2 नंबर में हैं। सुनो जी, तो सेफ नंबर पे ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक, सुनो भाई एक मिनट, ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा, जिनका पार्टी थोड़ा है आए 1-2 जन्म के लिए वह गए। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, वह शांति धाम या सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो, मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण मुक्ति धाम में जास्ती याद पड़ेगा तुमको। जिनको जितना ज़्यादा मुक्ति धाम की फीलिंग ओके, उतना वो मुक्ति में ओके, और उतना वो सुख धाम की फीलिंग में हाईएस्ट लेवल पे ओके। जितना मुक्ति धाम की फीलिंग ओके, उतना सुख धाम की फीलिंग ओके। और जो मुक्ति में रहते हमेशा, उन्हें ना मुक्ति धाम की फीलिंग ओके, ना सुख धाम की फीलिंग ओके। नहीं समझे? समझ मुन्ने घरा में मुक्ति धाम याद रहेगा, जो ज़्यादा मुक्ति में रहते हैं। आज भी मुझे जगह है।
वो थ्योरी के आधार पर याद रहता, फीलिंग के आधार पर नहीं। बात अपनी फीलिंग के आधार पर हो रही है। जो भी मुक्ति मांगते हैं ना तो उन्हें मुक्ति धाम का पता, ना किसको मुक्ति चाहिए ये पता, ना मुक्ति चाहने वाले का रूप रंग कैसे है, ना ये पता कि मुक्ति देने वाले का रूप रंग कैसा है, कुछ भी नहीं पता। वो तो ऐसे एक शब्दों के आधार पर याद रखते हैं। बच्चा ये चीज करके बैठ गया। बात आउटर और इंटर दोनों पॉइंट डिस्प्ले करता है ना बोलने में। अब मैं किस भाव से पकड़ रहा पॉइंट जी? कहाँ थे? तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है, स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वह चाहते हैं मुक्ति में रहे। अच्छा बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे कि इनका पाठ नहीं दिखता है। तुम तो सुखधाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर के अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें, वहाँ सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। एक दो जन्म लेने होंगे तो इसमें ही वो सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो ना, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। तुम्हारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटे पन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है। जितने भी रत्न निकले आप ये अनुभव में होगा हिस्ट्री के हिसाब से, सब 5-7 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र तक के थे। कोई एक दो बड़े भी होंगे, ऐसा नहीं कि बड़े, जैसे दीदी मनमोहनी बड़ी, लेकिन दीदी मनमोहनी की भी इतनी है, लेकिन छोटी उम्र में शादी होगी। मम्मा भी 18 साल की बात है। जी कहाँ थे? अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ लेकिन मैक्सिमम रतन छोटे थे। जी कहाँ थे? रात को यहाँ कुर्सी पे बैठ के ना कहती है, मुरली पढ़ती रही, फिर कहती है सब स्कूलों के नाम होते हैं, इस स्कूल का नाम है खुशियों का स्कूल। जी कहाँ थे? छोटे पन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहता। तुम सब कुमारियाँ, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार। ये बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है, हमको ऐसा बनना है, बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, अंधियारे में पड़े, तुम अभी सोचने में हो, तुम अब सोचने में हो। बाप ने आकर के नींद से जगाया है, या बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, डैश जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं, कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं, हिसाब थोड़े निकाल सकते। बड़ी माला, छोटी माला, शाहूकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, ऐसा बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्म के चक्कर के बीच से कैसे टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं।
वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी। फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे अनगिनत, यहाँ तो कितने खलास होंगे। बाकी थोड़े से युग में आकर के राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अनेक, इतना नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही संगम पर हैं। बाप समझाते हैं कुक की क्वालिटी सज्जू में एक नामचारे की होगी, बाकी नेचुरल होगा। खान जितनी भी डाइट होगी नेचुरल होगी। कुक की क्वालिटी एक नामचारे की, ऐसा नहीं कि होगी, नहीं होगी, लेकिन एक नामचारे। मैं कह रहा हूँ नामचारे की होगी, नेचुरल डाइट ज़्यादा रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते संगम पर बाप समझाते हैं बच्चे शरीर निर्वाह कर्म तो करने हैं, हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का आपके शरीर को पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जो सबको अपनी अपनी दुआई बताते जाएंगे, सबको अपनी अपनी दुआई बताएंगे। समझाया जाता है यह दुनिया खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए हैं नरक का विनाश का स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री से श्रीमत मिली हुई, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साथ सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से दान करते रहना है। कोई नहीं, किरमन कर लो, आप आराम कर लो। पक्का मतेला बनना है, अर्थात एक बाप की याद में रहना है। सवेरे से उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। वरदान है अपनी शुभ शक्तिशाली भावनाओं के द्वारा, अपने शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्राकृतिक सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ब्राह्मण सा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। अनुभूति स्लोगन है। अभी कुछ प्रैक्टिकल डिस्प्ले होने शुरू होंगे एक फीलिंग के आधार पर, उसके लिए फिर हम सबको अलग क्लास ओके करनी पड़ेगी। इस क्लास के बीच में इतना टाइमिंग नहीं ओके होगा कि जो इसमें डिस्प्ले कर सके। स्लोगन है त्रिकालदर्शी, लेकिन अभी कब डिस्प्ले में आते हैं वो फिर क्लियर हो ही जाएगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर, जैसे रिसर्च नहीं होती उस रिसर्च टाइप के, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो और कर्म में सफलता प्राप्त होगी। आज तेरे को श्रीमत पे चलाएगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में रह करके निर्णय करो और कर्म में सफलता प्राप्त होगी।
तो देगा इसका जवाब भी वाणी देता का है। सार है, मीठे बच्चे तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो, एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। ओम शांति तो वही जी। जमा करना। और कोई सूचना जी? सारी जिंदगी के लिए। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते, हाँ बोलो। सामान भेजिए मुझे। अभी हुआ ओके तो नहीं हुआ ना आपके सारे सामान ओके हुए? 5-7 अभी हैं ओके होने। अच्छा, नहीं मेरे पास और आए हुए हैं 2-4 भी मैंने देखे नहीं। अच्छा चलो ठीक है, बस ओके कर देना फिर ओके हो गया तो। ओम शांति। हाँ कहते रहे ओके कर दिए ना। 2 बाइट ठीक होने थे। हाँ, वो दोनों ही भाई जी से वर्ड मिस्टेक। भाई जी की तरफ से आए। ओके, या तो दोबारा दिखा देना फिर। एक बार पूरा करेक्ट करके फिर घटना होगी। अभी रमेश जी 2 पॉइंट आप भेज देना जो 4 की नॉलेज में। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, उड़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। हाँ क्या कह रहे? तुम लोग कैसे करना है? हाँ गमलों की सेटिंग आप दोनों कर लेना ना, अलग अलग जगह आधी छत पे कर देना। अभी पहुंचेंगे ऊपर 2 मिनट के बाद। अभी ऊपर चलेंगे, यहाँ टाइम मत लगाना, ऊपर चलना है साथ। अच्छा जी चलो, ओम शांति। ये अपना करते रहेंगे। इष्टि ओल की दिव्य समृद्धि से भिन्न प्रकार से आई हुई माया को अपने रास्ते से हटाते हुए, इष्टि ओल की दिव्य समृद्धि से भिन्न प्रकार से आई हुई माया को अपने रास्ते से हटाते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, तमोप्रधान दुनिया में आत्माओं को सतोप्रधानता की अनुभूति करा सके वो शक्ति बढ़ते हुए, तमोप्रधान दुनिया में आत्माओं को सतोप्रधानता की अनुभूति करा सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स गॉड। सूर्य भगला जाके उनको कफरी आ गया सारा दिन। आशांति से लिस्ट लेनी है, बहुत ही आशांति को पता था किसका है। इस बार तो बनने का है। फिर जितने वाइडी का बाल होगा। ओम शांति। सुनो बात कही नहीं ये जैसे मिस्टेक है 2 घंटों में ये है ना, विधि लिखा है, विधियाँ क्या करना है, 2 बाइट देना है। का अध्याय आएगा इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ, बोले भाई तरफ से
इधर आओ आशा बहन।